वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। हाँ इधर हूँ, आइए आइए। वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। मैं आपके हित को ध्यान में रख कर आपके पूरे परिवार का और पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का मेडिक्लेम करवा रहा हूँ। अब सबका इकट्ठा मेडिक्लेम होगा तो प्रीमियम में भारी छूट मिलेगी। दक्कू भाई, हमारा ऑलरेडी मेडिक्लेम है, राज ने करवाया हुआ है। ये राजेश पागले हमेशा मुझसे 2 कदम आगे क्यों चलता है? हाँ? कुछ नहीं वन्ना भाभी, मैंने तो आपको ध्यान में रखकर मेडिक्लेम करने का बीड़ा उठाया था। अब आप नहीं करवा रही तो बोलिए पेंसिल। हाँ? क्या? बोलिए तो पेंसिल। पेंसिल? मेडिक्लेम कैंसिल। क्या? कैंसिल? बंधु, हम जब रिजॉर्ट में थे ना, तब मेडिक्लेम वालों का प्रीमियम भरने के लिए फोन आया था। तो मुझे लगा कि ड्यू डेट के बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं मुंबई आकर प्रीमियम भरूंगा। लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। अब ये ग्रेस पीरियड की ड्यू डेट वो भी निकल गई है। 7 दिन ऑलरेडी लेट है हम। तो कस्टमर केयर में फोन करो ना। हेलो मैम, मैं राजेश वागड़े बोल रहा हूँ। मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी का नंबर मैं देता हूँ आपको। एक मिनट। दक्कू भाई, हाँ। तो क्या पॉलिसी लैप्स हो गई है? हाँ पता है, 7 ही दिन एक्स्ट्रा हुए ना। 37 मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अरे आपका दिन शुभ रहे, क्या बोल रही हैं आप? 1 मिनट। हेलो, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 30 दिन का नहीं, मैं जानता हूं आप अपनी ड्यूटी निभा रही हैं जी। आपका भी दिन शुभ रहे जी। बाय। बात नहीं बनी तो आप? कल इंश्योरेंस ऑफिस जाना होगा। देख भाई रमेश, मैं अपना हर बीमा थारे से करवाता हूँ, करवाता हूँ नहीं करवाता। अब हमारे परिवार का 25 लाख का मेडिक्लेम मैंने थारे से करवाया। भाई 5 साल हो गए, एक भी बार हमारे को मेडिक्लेम का फायदा नहीं मिला। देख कुछ भी जुगाड़ लगा, इस बार ना हमारे को मेडिक्लेम में लगाई रकम का रिटर्न्स तो मिलना चाहिए, वरना ना फिर मतलब मैं इस बार ना फिर थारे से पॉलिसी नहीं बनवाऊंगा। अरे उंगली कुमार सर, आप यहाँ? हाँ नहीं, मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? मॉल में जॉब कर रहे थे ना, क्या हुआ? सर वो मॉल की जॉब तो छूट गई, कोविड की वजह से सारे मॉल बंद पड़े हैं ना, हाँ। तो राशन पानी के वांदे हो गए थे। वो तो थैंक गॉड मुझे यहाँ जॉब मिल गई। अरे क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू। नहीं वाकई में कोविड की वजह से सबकी हालत खराब हो गई है। मैं भी देखो ना, कोविड की वजह से प्रीमियम नहीं भर पाया तो पॉलिसी लैप्स हो गई, उसे रिन्यू करने आया हूँ। आपकी ये पॉलिसी रिन्यू नहीं हो सकती है सर। ऐसा कीजिए, आप एक नई पॉलिसी ले लीजिए। नई पॉलिसी? सर नई पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो एग्जिस्टिंग प्रीमियम से 12,000 रुपए सालाना ज्यादा है। एंड सेकेंडली सिर्फ 7 दिन ही तो देर हुई है सर। आई मीन और पैंडेमिक की वजह से आप जानते हैं हालत खराब है। और अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करेंगे ना, तो पिछले 5 सालों में मैंने मेडिक्लेम अवेल नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे तंदुरुस्त रहूं। मिस्टर वागले जी। 12,000 मतलब 1,000 रुपए महीना ही तो ज्यादा हुआ ना। सर हम मिडिल क्लास वाले 200-300 रुपए के लिए अपने बच्चों को उनकी मनपसंद चीज नहीं खरीद कर दे सकते हैं, और आप कह रहे हो कि उसमें क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए महीना तो ज्यादा है। सही कहा आपने, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ। लीजिए, आप खुद मिडिल क्लास हो और बोल रहे हो कि उसमें क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए महीना तो ज्यादा। कैसे मिडिल क्लास है? देखिए मिस्टर वागले, मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं, और ये कंपनी की पॉलिसी है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये जो मेडिक्लेम होता है वो आप जानते हो कि नाजुक वक्त में सहारा देने के लिए होता है। मतलब दवाइयों के खर्चे में हम कटौती कर लेंगे, लेकिन मेडिक्लेम लेंगे जरूर। और उसके पीछे की भावना ये होती है कि देखो, भगवान ना करे लेकिन अगर अस्पताल में एडमिट हो गए तो बिल देते वक्त किसी का मुंह ना देखना पड़े। इसीलिए हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये इंश्योरेंस एक छाते की तरह होता है। अगर बिन मौसम बरसात आ गई तो उससे बचने के लिए। प्लीज सर कीजिए ना कुछ, प्लीज। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो मदद कर सकते हैं
उनसे आप मेरी मीटिंग करवाइए। नहीं करवा सकता, क्योंकि बॉस की ओर से ये सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे छोटे मोटे मसले हम अपने लेवल पे हैंडल कर लिया करें। सर ये छोटा मोटा मसला लगता है आपको? आपकी कंपनी के लिए ये छोटा मोटा मसला हो सकता है, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों की लाइफ का ये बहुत बड़ा मसला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जब आप पॉलिसी बेचने आते हो तब आप भी तो इसे बहुत बड़ा मसला बनाकर ही पेश करते हो ना। तब जो आप हमें भरोसा दिलाते हो वो भरोसा अभी भी कायम रखिए ना सर। आप लोगों को हम भगवान के दूत मान के चलते हैं सर। एंजल्स हैं आप हमारे लिए, जो मुसीबत में जादू की छड़ी घुमाकर हमारी मुसीबत दूर कर देंगे। लेकिन सर आप तो जादू की छड़ी घुमाकर हमारी पीठ पर मार रहे हैं। सॉरी मिस्टर बागले, बट आप अकेले नहीं हैं जो कोविड के चलते टाइम पर अपना प्रीमियम नहीं भर पाए। आपके जैसे ये 15,000 लोग और हैं जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। व्हाट? यस सर अब तो मेरे लिए ये पॉलिसी रिन्यू करवाना बहुत जरूरी हो गया है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन 15,000 लोगों की पॉलिसी भी रिन्यू होगी। क्या बात कर रहा है रमेश मुंदड़ा? नहीं मतलब तूने एक हॉस्पिटल में बात भी कर ली है, जहां पे हमारे को 4 दिन भर्ती होना पड़ेगा। हाँ झूठ मटका समझता हूं मैं। अब वो लोग हमारा 10 लाख का बिल बनाएंगे और जिसका हम लोग मेडिक्लेम में क्लेम करेंगे, फिर 5 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले रख लेंगे और 5 लाख रुपए में, बराबर ना? अब हुआ ना सही में तुम्हारे गांव वाला है? अरे पार्टी का तू टेंशन काहे ले रहा? पार्टी देता हूं ना मैं। हैं? ब्रो, मेरे पापा 4 दिन में 5 लाख कमाने वाले हैं, वो भी बेड पर लेट कर। अच्छा, तो वो बेड पे लेट कर ट्रेडिंग करने वाले हैं? नहीं ब्रो, ट्रेडिंग से नहीं, मेरे पापा हॉस्पिटल में जाके बेड पे लेट कर कुछ ना करके 5 लाख कमाने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? सुन राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आपकी पॉलिसी रिन्यू हुई। छोड़िए उस बेकार की कंपनी को। मैं जिस कंपनी से वन्ना भाभी का पूरी सोसाइटी का मेडिक्लेम करवाने वाला था, आप भी उसी कंपनी से मेडिक्लेम करवा लीजिए। नहीं देखो भाई, पॉलिसी तो रिन्यू होगी, जरूर होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डैडी, डैडी, कुछ भी तो हर्षद अंकल करने जा रहे हैं। मतलब? विद्युत ने मुझे आज सुबह बताया। क्या? अर्षद भाई, मैं मानता हूं पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप गलत काम करो। राजेश भाई गलत काम नहीं है ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का तरीका है। वो तो जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। मैं तेरी कंप्लेन करूंगा। कंप्लेन करेगा? जा जा, जिधर कंप्लेन करनी है ना कर। मैं जिस हॉस्पिटल में जा रहा ना, उसकी है ना सबके साथ सेटिंग है। ऐसे नहीं होते काम, समझा ना? चालर, अरे अरबों में खेलते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी वाले। ये 10 लाख रुपए तो सागर में बूंद के बराबर है उनके लिए। हर्षद भाई, जब आप जैसे बड़े लोगों को ये 10 लाख का करप्शन छोटा लगता है ना, तब हमारी जैसे छोटे लोगों के साथ बहुत बड़ा करप्शन होता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो अपना पैसा आपके यहां से घुमा कर ना हमारे यहां से निकलवाते हैं। तो आपको जो फायदा लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है राजेश भाई, मैं क्या बोलता हूँ, आप भी मेरी तरह फायदा उठाओ ना। आपने भी 5 साल भरे ना इंश्योरेंस कंपनी में पैसे, अभी थोड़ा वापस तो लो। आप बोलो तो अब भी हॉस्पिटल में फोन करके आपकी भी सेटिंग कराता हूँ, कराऊं? ओ गुरुजी, एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ आया था इनको समझाने कि करप्शन मत करो, तो मेरी बात मानना दूर, ये मुझे करप्शन करने की सलाह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हटिए ना हर्षद, तू एक दिन फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा।
अबे एक खेल सफेद झालर जोशीपुरे, वो दिन कभी नहीं आएगा राजेश भाई, कभी नहीं आएगा वो दिन। चल, बट। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर वागले? सर ये क्या है? और ये छाता? अनचाही बरसात से बचने के लिए। मतलब तो जब तक मुझे और मेरे जैसे 15,000 लोगों को उनकी पॉलिसी रिन्यू करके नहीं मिलती, तब तक मैं हर रोज दोपहर को मेरे ऑफिस के लंच टाइम में यहां आऊंगा और 1 घंटे के लिए ये अपना छाता खोलकर यहां बैठूंगा। सुरक्षा और भरोसे का छाता, वो छाता जो आपकी कंपनी हमसे छीनना चाहती है। नहीं मिस्टर वागले, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक ना सही, लेकिन गलत भी नहीं है सर, है ना? कुछ लोग होते हैं जो अपना विरोध जताने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर आपके कॉल सेंटर में फोन करके गालियां देते हैं। अमूमन ऐसे ऑफिस में आकर तोड़फोड़ करते, हंगामा करते हैं, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह सर वाह। तो मेरे जैसे 15,000 मिडिल क्लास लोगों के सीने में जो आग है ना, उसे मैं जिंदा रखना चाहता हूं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। और आपके ऑफिस में ऐसे 1 घंटा अगर छाता खोलकर बैठूंगा तो आई डोंट थिंक आपको कोई तकलीफ होगी। नहीं अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सब भी तो आप ही की तरह है ना, मिडिल क्लास। बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि हम जैसे लोगों के लिए कोई कोशिश कर रहा है। मेरा नाम मोहन है सर, और आप जिन 15,000 लोगों की बात कर रहे थे, मैं उनमें से एक हूं सर। मैं भी कोविड की वजह से टाइम पर प्रीमियम नहीं भर पाया, जिसकी वजह से मेरे परिवार की पॉलिसी भी रिन्यू नहीं हो पाई। तो सर, मैं भी आपके इस शांतिपूर्ण समर्थन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं भी कल से आपके साथ यहाँ आकर बैठना चाहता हूँ सर। मोस्ट वेलकम, एक से भले दो। सर, आपका नंबर मिल सकता है? लीजिए। राज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो तुम कर रहे हो ना, वो देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन है बहुत मुश्किल। डैडी, आपने ये न्यूज़ पढ़ी? क्या? जिस हॉस्पिटल में हर्षद अंकल एडमिट होने गए थे ना, उस पे रेड पड़ गई और हॉस्पिटल सील हो गया। साथ में वहां के डॉक्टर्स और नकली पेशेंट्स को पुलिस उठा के लेके गई। तो हर्षद भाई को भी पुलिस पकड़ कर लेके गई? हाँ? चल चल। हर्षद भाई, हर्षद भाई को माफ कर दो, माफ कर दो हर्षद भाई को। इंस्पेक्टर साहब, आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे माफ कर दो, माफ करो हर्षद भाई को, माफ कर दो, माफ कर दो हर्षद भाई को, माफ कर दो। हर्षद, माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। हर्षद जैसे लालची इंसान को जेल में भेज देना चाहिए, जेल में। उसे तो चक्की पिसवानी चाहिए, चक्की। वो तो ऑलरेडी पीस रहे थे चक्की, मैंने अपनी आंखों से देखा।
नहीं मतलब राज हाँ प्लीज कुछ करो, हर्षद भाई की हेल्प करनी चाहिए हमें। क्या करूं मैं बंधु? मैंने हर्षद भाई को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। मुझे तो ज्योति भाभी, विद्युत और गुनगुन की चिंता हो रही है। हमें ज्योति भाभी के पास चलना चाहिए। चल राजेश भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पाया। अगर राजेश भाई मैं उस हॉस्पिटल में होता ना तो आज मैं भी जेल में होता, चक्की पीस रहा होता। आप बिल्कुल सही कहते थे। आज के बाद मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। बच गया मारवाड़ी। हाँ। हर्षद भाई पता है इंसान को है ना दो चीजों का बहुत डर लगता है। वो भगवान से यही कहता है कि कभी उसे जेल ना जाना पड़े और कभी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। और इस कोविड के दौरान वैसे भी अस्पताल में बिना वजह जाना एडवाइजेबल नहीं है। पापा समझाइए ना इस अथर्वा को। अरे एक मिनट चुप रहे। हर्षद अंकल, आप अपने झालर को प्लीज समझाइए कि आपकी ऐसी बातों पे प्राउड फील ना करें और आपकी ऐसी रॉन्ग बातों को फॉलो ना करें। अथर्वा गलती विद्युत की नहीं है। अगर हर्षद भाई ऐसी बातें करना बंद कर देंगे ना तो भी बहुत है। तो विद्युत किसे फॉलो करेगा फिर? हर्षद भाई माँ बाप पे ना बहुत निर्भर करता है कि बड़े होकर हमारे बच्चे क्या बनेंगे, कैसी जिंदगी जिएंगे। मतलब अच्छी और ईमानदार रहकर सुकून वाली जिंदगी या फिर लालची और धोखेबाजी करके हमेशा पुलिस से पकड़े जाने के डर में जीने वाली जिंदगी। ये हमें तय करना है। आई एम सॉरी, सॉरी राजेश भाई। और विद्युत अपने इस झालर बाप को माफ कर दे। देख विद्युत, आगे से अगर मैं कोई ऐसी गलत बात करूं ना तो तुम्हारे को टोकना है, ताकि उसे फॉलो करना है, समझा? यस पापा। हर्षद भाई तो समझ गए लेकिन अभी 15,000 लोगों के लिए किसी को समझाना बाकी है। सर कॉफी? नहीं थैंक यू। मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, थैंक यू। सर वो मोहन नहीं आया आज जो आपके साथ बैठने वाला था? पता नहीं कहीं काम में फंस गया होगा। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं। सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। आप ऐसे अचानक बता देते तो। ये कौन? ऐसे ही सर, यू डोंट बॉदर दैट। मैं इसको हैंडल मैंने करूंगा। पूछा ये कौन है? सर ये मिस्टर वागले मेरे और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज की तरह मिडिल क्लास मिस्टर वागले। सर एक्चुअली उनकी पॉलिसी कोविड की वजह से लैप्स हो गई। मिस्टर वागले को मेरे केबिन में भेजिए। मिस्टर वागले जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी कंपनी के मुकाबले हमारी इंश्योरेंस कंपनी बहुत छोटी है, अभी ग्रोइंग फेज में है। अगर हम आपकी बात मानते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। और सर अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर 15,001 कस्टमर्स का बहुत नुकसान होगा। सर आपको इस वक्त आपके कंपनी के नुकसान के बारे में नहीं बल्कि उन कस्टमर्स के नुकसान की चिंता होनी चाहिए। देखिए मिस्टर वागले, हम मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी रिन्यू कर देते हैं। बाकी 15,000 लोगों की पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाएगी सर। बस इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सर अगर पॉलिसी रिन्यू होगी
तो सबकी होगी सर, और अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं छाता लेकर आता रहूंगा, बैठूंगा रोज 1 घंटा आपके ऑफिस में। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। मिडिल क्लास के बलबूते पर ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती है और हमें ही भूल जाते हैं। हेलो मिस्टर वागले। मिस्टर वागले, हमारे बॉस ने कंपनी के बाकी डायरेक्टर से बात की। ओके। आपका और बाकी 15,000 लोगों का केस भी डिस्कस किया, तो सबने मिलकर ये फैसला लिया कि हमारी कंपनी मिडिल क्लास के दम पे ही तो चलती है, इसलिए हमें उनकी दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं। ओके। इसलिए हमारी कंपनी ने आपकी और बाकी 15,000 लोगों की पॉलिसी को रिन्यू कर दिया है। ये देखिए। आर यू सीरियस? यस। ओह माय। और बॉस ने जब आपको हमारे ऑफिस में छाता लेकर बैठे देखा ना, तो उनके दिमाग में हमारे कंपनी के लिए एक नया स्लोगन आया, हमारे मेडिक्लेम का छाता मुसीबतों के बरसात से है बचाता। क्या बात है, इसके अलग पैसे लूंगा मैं, क्योंकि आइडिया मेरा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए। हाँ मोहन, अरे भैया कहाँ पे गायब हो गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सॉरी वागले सर, वो पिताजी का इमरजेंसी में बाईपास का ऑपरेशन कराना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा बन गया था और मैं पैसे नहीं अरेंज कर पाया। इसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने पिताजी को डिस्चार्ज देने से मना कर दिया। लेकिन आपकी वजह से मेरी मेडिक्लेम की पॉलिसी रिन्यू हो गई, जिससे मैं हॉस्पिटल के पैसे भर के पिताजी को घर ला पाया। ब्रिलियंट न्यूज मोहन, ब्रिलियंट न्यूज। देखा मधुर साहब? सर, मैं और मेरे पिताजी आपके घर आके आपके पैर छूना चाहते हैं। नहीं, आप दोनों 100% घर आ सकते हो, चाय भी पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, लेकिन पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है मोहन। और पिताजी थोड़ी बच्चों के पैर छूते हैं, बच्चे छूते हैं पिताजी के पैर। तो अपने पिताजी से कहना कि यहीं से चरण स्पर्श, ढेर सारा प्यार, उनका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, और बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बाय। किस मिट्टी के बने हैं मिस्टर वागले आप? जिस मिट्टी के आप बने हैं सर, जिस मिट्टी के हम सब बने। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि ये मिट्टी किसी का घर बनाने के काम आए, किसी की आंखों में धूल झोंकने के नहीं। राजेश के प्रयास से कई लोगों ने चैन की सांस पाई।